नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। अब लखनऊ में होगा अल्टीमेट कराटे लीग प्रतियोगिता। मुंबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अब लखनऊ में होगी। अल्टीमेट कराटे लीग के आयोजकों ने दिसंबर में तारीखों की घोषणा की है। वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों के साथ कई देशों के नेता और सेलिब्रिटी भी इसमें मौजूद होंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, अल्टीमेट कराटे लीग प्रतियोगिता का आयोजन अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है, एक बड़ी और अच्छी खबर। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद राजधानी लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के जरिए ओलंपिक्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे या फिर जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे उनको सम्मानित किया था, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसी बीच कराटे लीग की ओर से बड़ा ऐलान किया गया कि वो कराटे लीग जो इंटरनेशनल लेवल का है या जहाँ पे वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अब वो कराटे लीग लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 3 से 12 दिसंबर के बीच अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी। और यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि भी है ये, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कई मंचों से कहते हैं कि यूपी में पहले वो माहौल नहीं था, हमने वो माहौल तैयार किया है जहाँ पे निवेशक तो आ ही रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े आयोजनकर्ता भी अपने आयोजनों को करने के लिए यूपी को चुन रहे हैं, खासतौर पर राजधानी लखनऊ को चुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और देखने वाला नजारा तब होगा जब दिसंबर के महीने में कराटे लीग का आयोजन लखनऊ में होगा। बिल्कुल, खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करने की बात सीएम योगी हमेशा से करते रहे हैं और इस ओर एक बड़ा कदम ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर तेज रफ्तार कार ने एक मां बेटी को रौंद दिया। मां बेटी की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है कार सवार। अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की एक घटना है, जहां पर मां बेटी को कुचलते हुए एक कार वहां से फरार हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को रौंद डाला। ये पूरा मामला 39 सेक्टर का बताया जा रहा है। सेक्टर 37 के आसपास की ये घटना है जहां पर यह घटना हुई। और कानपुर में सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब की दुकान में सिपाही ने चोरी की है। शराब की बोतल चुराता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। ये पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक सिपाही शराब की दुकान में घुस रहा है, शराब चोरी कर रहा है और फिर वहां से शराब लेकर निकल रहा है। शराब की दुकान में चोरी करता हुआ ये सिपाही सीसीटीवी में कैद हो गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और फर्रुखाबाद में मारपीट के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बीच चौराहे पर युवक में जमकर मारपीट हो रही है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। वहीं दूसरे वीडियो में दबंगों ने युवती के साथ मारपीट की। मामला थाना नवाबगंज के मुख्य बाजार का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बुलंदशहर में कोतवाली नगर परिसर के अंदर 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं के मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की महिलाओं में कोतवाली नगर परिसर के अंदर ही जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही है। एक कोतवाली नगर के गेट पे 2 सगे सफाई कर्मचारी भाइयों के परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा, कहासुनी, हाथापाई की घटना हुई थी और दोनों के परिवारीजन आपसी समझौता करके वापस चले गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं थी, केवल कहासुनी, झगड़ा, हाथापाई तक की स्थिति थी। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सफाई कर्मी। और कानपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहां के ककुवन सीएससी में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। टॉर्च की रोशनी में घायलों को टांके लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों को टॉर्च दिखाया, तब जाकर कहीं मरीज का इलाज हो पाया। तो ये है ककुवन, यानी कानपुर में है ये, जहां पर टॉर्च की रोशनी में जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और बाराबंकी से खबर लेते हैं। यहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। कल्याणी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक महिला सहित 5 लोग नदी में डूबे। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। गोताखोर फिलहाल बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं। मसौली थाने के सादतगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर
गणेश विसर्जन के लिए तमाम लोग गए थे, जहां पर एक महिला समेत 5 लोगों को डूब गए वहां पर, और एक महिला का शव तो निकाल लिया गया, लेकिन बाकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। और बस्ती से खबर है, यहां पर नदी में 5 युवक डूबे, 3 युवकों को बचाया गया, 2 अब भी लापता है। लापता युवकों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। कुआनो नदी में नहाने गए थे ये सभी के सभी युवक। सदर कोतवाली के मुडघाट की घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 युवक नहाने गए थे, लेकिन इसमें से बताया जा रहा है कि सभी लोग डूब गए। हालांकि 3 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की तलाश अब भी चल रही है। और कानपुर में 6 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल बुखार का कहर लगातार बना हुआ है। चंपतपुर, बीरपुर में 50 से अधिक लोग बीमार हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये बढ़कर 130 पहुंच गई है। 1 महीने के बाद कोरोना के 3 मामले भी सामने आए हैं। कोरोना केस आने से स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। और वाराणसी पहुंचे सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी के 150 विधायक अब नेता उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सुबह सपा ज्वाइन कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल बढ़ाने की कोशिश की। ओपी राजभर के मुताबिक बीजेपी के 150 विधायक और कई नेता उनके संपर्क में हैं। ओपी राजभर ने बीजेपी नेताओं के जल्द ही एसबी एसपी में शामिल होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो हस्त्र होगा, इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप देखते जाइए खेल। लखनऊ में हमने एक दृश्य देखा, विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठे, उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका थी। बीजेपी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को ओपी राजभर ने दिखावा करार दिया। फर्जीवाड़ा, झूठ बोलने में, फराडगिरी करने में, भ्रष्टाचार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हैं। इनकी सरकार का जो 4.5 साल का एक कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उनका कार्ड हम बता दें। पहली बार भ्रष्टाचार 1 नंबर पर श्मशान घाट से लाश गई है गांव में, गांव से लाश श्मशान घाट जाती थी। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। गाजीपुर में सीएम योगी सैदपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही वो यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और सीएम योगी आज जौनपुर का भी दौरा करेंगे। सीएम योगी यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। जौनपुर वासियों को करोड़ों की सौगात भी सीएम देंगे। इसके बाद वो जनसभा को भी यहां पर संबोधित करने वाले हैं। तो जौनपुर भी आज जाएंगे। गाजीपुर से जौनपुर का दौरा है और यहां पर भी जौनपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं सीएम। कई योजनाओं का यहां पर भी शिलान्यास किया जाएगा। और वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्तकला प्रदर्शनी का जायजा लिया। यहां पर सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में उठाकर उसे खीर भी खिलाई। और सीएम योगी ने अपने काशी दौरे के दौरान काल भैरव के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ के दरबार में भी गए। यहाँ भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
और यूपी चुनावों से पहले कांग्रेस ने भी अब अपनी तैनाती शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, संगठन महासचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं 11 महासचिव और 28 प्रदेश सचिव की नियुक्ति भी की गई है। और खबर रामपुर से, जहां पर नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 11 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से ब्रांडेड कंपनी की लाखों की टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और सिरप बरामद किए गए हैं। बरामद दवाइयों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि ये लोग आगरा से दवाइयों को लेकर आते थे और दवाइयों को कम कीमत में खरीदकर उन्हें कई गुना ज्यादा महंगा कर मार्केट में सप्लाई कर दिया करते थे। एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख टैबलेट और 9.5 लाख के करीब कैप्सूल, लगभग 1 लाख इंजेक्शन और 2000 से अधिक जो सिरप हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता। और बुलंदशहर में थाना अगौता क्षेत्र के जौलीगढ़ गांव में मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां बाजार गई थी। बाजार से घर लौटने पर घर में आकर देखा तो बच्ची की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। मृतक की मां ने परिवार के ही लोगों पर हत्या का शक जताया है और 7 लोगों को नामजद करते हुए पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना गौता के जौलीगढ़ गांव में एक तलाकशुदा महिला है जिसकी 8 साल की बेटी घर में थी। महिला का कहना है कि वो सुबह 6:30 बजे उस बच्ची से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कराकर बुलंदशहर शहर के लिए सामान लेने गई थी और दोपहर बाद घर आने पर उसकी बच्ची की गला काट करके किसी के द्वारा हत्या कर दी गई। पति के परिवारीजन, जिसमें उसके देवर, ससुर, चचिया ससुर ये सब हैं, भगाना चाहते थे, इसीलिए बेटी की हत्या की गई है। वो बेटी के साथ ही महिला उस मकान में रहती है। पति तलाक के बाद दिल्ली में दूसरी महिला के साथ शादी करके रह रहा है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और खबर बस्ती से, यहां के बस्ती के दुबोलिया थाने के जमुनी जोत गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे की हालत इस वक्त गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड से लगा रही थी, तभी वो करंट की चपेट में आ गई और पास ही खड़े 2 बच्चे अपनी मां को करंट लगता देख छुड़ाने की कोशिश करने लगे, जिससे मां समेत 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। थाना दुबौलिया क्षेत्र में आज दोपहर 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के एक ही परिवार के रहने वाले 4 सदस्यों को घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। गणेश मूर्ति विसर्जित करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो डूब गए। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में फिलहाल जुटी हुई है। एनडीआरएफ ने 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। मुरादनगर के गंग नहर में यह हादसा हुआ है। और बाराबंकी से भी कुछ इसी तरह की खबर आई, जहां पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। कल्याणी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। एक महिला सहित 5 लोग नदी में डूब गए। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। गोताखोर बाकियों की तलाश कर रहे हैं। मसौली थाने के सादतगंज का ये मामला बताया जा रहा है। बस्ती में नदी में 5 युवक डूब गए। 3 युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। युवकों की तलाश में इस वक्त गोताखोर की जो टीम है वो कुआनो नदी में
इन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी पांचों युवक नहाने गए थे जब यह हादसा हुआ। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के मुदघाट की घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है। हत्या का आरोप